हरे कृष्णा। फाल्गुन मास कथा श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। अत्यंत पुण्यशाली ऐसा फाल्गुन मास बस अब कुछ ही दिनों में समाप्त होने वाला है और इस समय हम इस पवित्र फाल्गुन मास में भगवान शिव से जुड़ी हुई सुंदर पौराणिक कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। तो चलिए आज की फाल्गुन मास कथा आरंभ करते हैं। आइए आज की कथा का श्रवण करते हैं। इस कथा की पिछली कड़ी में हमने सुना था कि जब महादेव जी की तपस्या भंग करने के लिए कामदेव आते हैं तो क्रोध में आकर महादेव उसे भस्म कर देते हैं। सभी देवतागण और ऋषियों द्वारा समझाने के बाद भी महादेव वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं और फिर कामदेव की पत्नी रति वहां पर बैठकर विलाप कर रही होती हैं। उस समय पार्वती जी वहां रति को रोती हुई देखकर कहती हैं, हे सखी, तुम शोक ना करो, मैं कामदेव को जीवन दिलाऊंगी। पार्वती के इस प्रकार आश्वासन देने पर पतिव्रता रति ने पति को पुनः प्राप्त करने के लिए बड़ी भारी तपस्या आरंभ कर दी और उसके बाद पार्वती देवी भी वहीं पर रहकर तपस्या में लीन हो गई। उस समय माता पिता ने उन्हें रोकते हुए कहा, बेटी अभी तू बालिका है, शीघ्र ही घर चल, तू तपस्या का श्रम उठाने योग्य नहीं है। तब माता पार्वती ने कहा, माता और पिताजी, मैं घर नहीं जाऊंगी, आप मेरी प्रतिज्ञा सुनिए। मैं उत्तम तपस्या के द्वारा भगवान शंकर को पुनः यहीं पर बुलाकर उनका वरण करूंगी। इतना कहकर मनस्विनी देवी पार्वती एकाग्रचित्त होकर बड़ी उग्र तपस्या के द्वारा भगवान शिव का आराधन करने लगी। उस समय जया, विजया, माधवी, सुलोचना, सुश्रुता, श्रुता, शुकी, प्रमलोचा, सुभगा, श्यामा, चित्रांगी, वारुणी और सुधा, ये और भी बहुत सारी सखियां गिरिराज नंदिनी की सेवा में रहने लगी। परमात्मा रुद्र ने कामदेव को जहाँ पर दग्ध किया था वहीं पर एक वेदी बनाकर पार्वती जी उस पर विराजमान हुई। वे अन्न और फल का त्याग करके मात्र हरे पत्ते खाकर रहने लगी। कुछ समय बाद उन्होंने हरे पत्ते भी छोड़ दिए और सूखे पत्तों पर निर्वाह करने लगी। आगे चलकर जब उन्होंने सूखे पत्ते भी त्याग दिए तब वे अपर्णा नाम से विख्यात हुई। सूखे पत्ते छोड़ने के बाद वे कुछ समय तक केवल जल पर निर्भर रही और फिर उसे भी उन्होंने छोड़ दिया और वायु पीकर रहने लगी। इस प्रकार सती साध्वी गिरिजा दीर्घ काल तक तपस्या में लगी रही। भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए मन में उत्तम निष्ठा रखकर पार्वती देवी उग्र तपस्या द्वारा आराधन करती रही। देवी पार्वती के उस महान तप से संपूर्ण चराचर जगत संतप्त होने लगा और तब देवता और असुर सब मिलकर ब्रह्मा जी की शरण में गए। देवताओं ने कहा, हे भगवान, आपने ही संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि की है, हम देवताओं की रक्षा करने योग्य आप ही हैं। देवताओं की ऐसी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने मन ही मन चिंतन किया। चिंतन से उन्हें ज्ञात हुआ कि देवी पार्वती की तपस्या से बड़ी अद्भुत दावाग्नि प्रकट हुई है और ये जानकर ब्रह्मा जी बड़ी शीघ्रता से परम अद्भुत क्षीर सागर के तट पर गए। वहां जाकर उन्होंने अति शोभायमान शेष शैया पर सोए हुए भगवान विष्णु का दर्शन किया। देवी लक्ष्मी उनके दोनों चरणार विंदों की निरंतर सेवा कर रही थी। गरुड़ जी कुछ दूरी पर मस्तक झुकाए हाथ जोड़े प्रभु की सेवा में उपस्थित थे। श्री, कांति, तुष्टि, वृत्ति और दया आदि देवियां भी भगवान की सेवा में संलग्न थी। 9 शक्तियों से संपन्न भगवान विष्णु अपने पार्षदों से घिरे हुए थे। कुमुद, कुमुदवान, सनक, सनंदन, महाभाग, सनातन, प्रसुप्त, विजय, अरिजित, जयंत, जयतसेन, परम कांतिमान, जय, सनत कुमार, उत्तम तपस्वी नारद, तुम्ब्रु, कौमुद की गदा, महाशंख पांचजन्य, सुदर्शन चक्र और परम अद्भुत शारंग नामक धनुष, ये सब वहाँ पर ब्रह्मा जी को मूर्तिमान दिखाई दिए। सब देवताओं ने परमात्मा भगवान विष्णु के समीप जाकर उनसे प्रार्थना पूर्वक कहा, हे महाविष्णु, हम पार्वती जी की अत्यंत उग्र तपस्या से जले जा रहे हैं और संतप्त होकर आपकी शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा करें। तब शेषनाग की शैया पर बैठे हुए परमेश्वर श्री हरि इस प्रकार कहते हैं, हे देवतागण, आज आप लोगों को साथ लेकर परमेश्वर महादेव जी के पास मैं चलूँगा। हम सब लोग मिलकर उनसे प्रार्थना करें कि वे पार्वती जी के साथ विवाह करने के लिए तैयार हो जाएं। भगवान शिव पुराण पुरुष हैं, सबके अधीश्वर हैं, सबके लिए वरेण्य हैं, उत्तम स्वरूप की पराकाष्ठा है और वे ही परात्मा परमात्मा भी हैं। इस समय वे तपस्या में लगे हुए हैं। हम सब लोग उन्हीं की शरण में चलते हैं। भगवान विष्णु के इस प्रकार कहने पर सभी देवता पिनाकधारी महादेव जी का दर्शन करने गए। भगवान शिव समुद्र के उस पार उत्तम समाधि लगाए हुए योगासन पर विराजमान थे। उनके पार्षद उन्हें सब ओर से घेरे हुए थे। वे सर्पराज वासुकी को छाती से चिपकाए हुए थे।
यज्ञोपवीत की भांति उसे धारण किए हुए थे। कंबल और अश्वतर, इन दोनों नागों को उन्होंने दोनों कानों का कुंडल बना रखा था। करकोटक और कुलिक से उत्तम कंकण का काम लेते हुए उन्हें अपने दोनों हाथों में धारण किया था। शंख और पद्म नामक नाग का भुजबंध धारण किया था। पहनने योग्य वस्त्र के स्थान पर उन्होंने बाघ का चमड़ा लपेटा हुआ था। वे मस्तक पर भागीरथी गंगा और अर्धचंद्र युक्त जटाजूट धारण किए बड़े बड़े ज्ञानी और महात्माओं के साथ विराजमान थे। उनके श्रीअंगों की कांति कपूर के समान गौर वर्ण की थी और कंठ में नीला चिन्ह शोभायमान हो रहा था। शिवजी के पास ही उनके वाहन नंदिकेश्वर भी थे। ऐसी अद्भुत शोभा से युक्त सूर्यश्रेष्ठ शिव का समस्त देवताओं ने दर्शन किया और उस समय ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु, ऋषिगण, देवतागण और दानवों ने वेदों और उपनिषदों के अनेक सूक्तों द्वारा भगवान शिव का स्तवन किया। ब्रह्मा जी ने कहा, कामदेव का अंत करने वाले श्री रुद्रदेव को नमस्कार है, जो प्रकाश स्वरूप होने के कारण भर्ग नाम धारण करते हैं। तीनों लोकों में जिनका सौभाग्य सबसे बढ़कर है, उन त्रिनेत्रधारी भगवान महेश्वर को नमस्कार है, जो संपूर्ण जगत के भरण पोषण करने वाले बंधु हैं और वो संपूर्ण विश्व जिनका स्वरूप है। उन भगवान त्र्यंबक को मैं नमस्कार करता हूँ। हे भगवान, आप समस्त लोकों के धारण पोषण करने वाले पिता, माता और ईश्वर हैं। आप ही जगत के स्वामी और रक्षक हैं। हे प्रभु, आप हमारा उद्धार कीजिए। जब देवताओं ने इस प्रकार प्रार्थना की, तब उत्तम योग से युक्त दयालु परमात्मा महेश्वर शंभु ने धीरे धीरे समाधि से विश्राम लिया और देवताओं से इस प्रकार कहा, परम भाग्यवान ब्रह्मा आदि देवतागण, आप सब लोग मेरे समीप क्यों आए हैं? इस समय यहाँ आने का उद्देश्य क्या है, बताइए। उनके इस प्रकार पूछने पर ब्रह्मा जी ने देवताओं के महत्वपूर्ण कार्य का परिचय देते हुए कहा, हे भगवान, तारकासुर ने देवताओं को महान कष्ट पहुंचाया है। वो देवताओं का घोर शत्रु है। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि आप पार्वती जी का पाणी ग्रहण कीजिए। गिरिराज हिमवान द्वारा दी हुई गिरिजा को आप पाणी ग्रहण की विधि से स्वीकार कीजिए। ब्रह्मा जी की बात सुनकर महादेव जी ने हंसते हुए कहा, जब मैं सर्व सुंदरी गिरिजा देवी का वर्ण कर लूँगा, तब समस्त सुरेश्वर और ऋषि मुनि भी सकाम भाव से युक्त हो जाएंगे और निष्काम भाव से पूर्ण परमार्थ के पथ पर चलने में असमर्थ होंगे। अतः मैंने सबके पारमार्थिक कार्य की सिद्धि के लिए कामदेव को भस्म कर दिया था। मेरे विचार से तो कामदेव के दग्ध होने से ही देवताओं का महान कार्य सिद्ध हुआ है। इस काम दहन रूपी कार्य से तुम सब लोग भी निष्काम हो गए हो। अब जैसा मैं हूँ वैसे आप सब भी बन जाइए। अतः हम लोग प्रयत्न पूर्वक अत्यंत दुष्कर और परम उत्तम तप का अनुष्ठान करेंगे और कराएंगे। कामदेव के ना रहने से तुम सभी देवता समाधि लगाकर परम आनंद में निमग्न होकर सदैव सुखी ही रहा करो। काम तो नरक में ले जाने वाला होता है। काम तो क्रोध का जनक होता है। क्रोध से सम्मोह होता है और सम्मोह से मनुष्य जल्दी ही भ्रम में पड़ जाता है। इसलिए सभी श्रेष्ठ देवता काम क्रोध का परित्याग करके शास्त्रों और संतों के सद उपदेशों को माने और उनके अनुसार जीवन बिताएं। इस प्रकार कहने के बाद भगवान महादेव फिर से देवताओं और ऋषि मुनियों को समझाने के बाद फिर एक बार ध्यान में लग गए और मौन हो गए। और ये देखकर सभी देवतागण निराश होकर वापस अपने अपने स्थान पर चले गए। उसके बाद क्या हुआ, किस प्रकार भगवान शिव देवी पार्वती से विवाह करने के लिए तैयार होंगे, ये हम जानेंगे हमारे इसी फाल्गुन मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में, कल प्रातःकाल आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम पर। हरे कृष्णा।